एसोसिएशन संबंधित भारतीय मजदूर संघ की ओर से है। और पिछले दिनों हम हमारी जो मंत्री है श्रीमती सकीना इटू जी से मिले थे। सेक्रेटेरिएट के अंदर हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया कि जो हमारी जहाँ की समस्याएं हैं उनको हल किया जाए। और जून मास में 14 जून को सेक्रेटेरिएट में हम उनसे मिले थे और हमने अपनी समस्याएं लिख के दी थी उनको, जो डे टू डे प्रॉब्लम हमारी सेंटरों में और आती हैं। उसके साथ साथ हमारा जो स्टेट का शेयर है पिछले 16 साल से एक नया पैसा नहीं बढ़ा है। और जो अपने मोबाइल हमें दिए गए हैं 2G के हैं, वो 2019 में दिए थे और 19 से लेकर अब 26 हो गया, 7 साल हो गया मोबाइल। और 2G मोबाइल अभी 6G का जमाना आ गया। और हमारे जितने भी नाइबरिंग स्टेट्स हैं, जितनी भी हमारे आसपास की स्टेट हैं, उनका जो अपना शेयर है, जो उनका स्टेट का शेयर है 4,500 रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में इक्वल आता है। लेकिन जो स्टेट का शेयर है वो मात्र हमें 600 रुपया मिलता है आंगनवाड़ी वर्कर को और 300 रुपये मिलता है हेल्पर को, जो पिछले 16 साल से बढ़ाया नहीं गया स्टेट की ओर से। बाकी स्टेटों में कोई 10,000 देती है, कोई 8,000 देती है, कोई 9,000 देती है। हमारे अड़ोस पड़ोस में जितनी भी स्टेट्स हैं आंगनवाड़ी वर्कर से तो हमारी आशा वर्कर हिमाचल में 7,000 रुपये लेती है। लेकिन हमने मैडम से निवेदन किया था कि हमारे जो स्टेट शेयर है इसको बढ़ाया जाए, ताकि हम बाकी के जो जितने भी काम स्टेट के आप देते हो हमें, हमारी बहनें जो हैं वो तरीके से कर सकें। लेकिन बजाय उसके हमारे जितने भी DPOs हैं, प्रोग्राम अफसर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उन्होंने डायरेक्शन जारी कर दिया अपने CDPOs को, अपने सुपरवाइजरों को और हमारी वर्करों को तंग किया जा रहा है डेली कि जियो टैग 3 बार फोटो भेजो, जो भी फोटोग्राफ्स है फोटो खींच के भेजो। उसमें हमारा ये कहना है कि एक तो पहले हमने ऑलरेडी इनको लिख के दिया कि अपने पास मोबाइल नहीं है, दूसरा इन्होंने कोई सिम नहीं दी है। हमारी ये डिमांड है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, एक तो हमें जो सरकार केंद्र ने पैसा भेजा है पिछले 6 महीने 7 महीने से, डायरेक्टर साहब के पता है उनको कहाँ पैसा कहाँ रखा है। और जो 11,000 रुपया पर फोन उसके पास आया हुआ है तो तुरंत पैसा रिलीज करके फोन परचेज करके वर्करों को दिए जाए और 4G नहीं होना चाहिए, 5G होना चाहिए। दूसरा जो सिम है वो सरकार और डिपार्टमेंट जारी करे और उसका रिचार्ज जो डिपार्टमेंट ही कराए। आंगनवाड़ी वर्कर 600 रुपया मात्र देते हैं और 45 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 5,000 के मिनिमम साल का रिचार्ज नहीं होता है। तो जितना भी ये ऑनलाइन सिस्टम हमसे मांगते हैं तब तक हम मजबूर हैं, ये हम नहीं दे सकते। हमारा ये कहना है, क्या वो DPOs हैं, क्या डायरेक्टर साहब हैं, क्या कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि ये वर्करों को तंग करना बंद करें, अदरवाइज ये आंदोलन होगा और जिला स्तर पर आंदोलन होगा। और जब भी यहाँ सेक्रेटरिएट खुलते हैं और सेक्रेटरिएट के घेराव की घोषणा आज जो अखिल अपने आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ करता है। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में BTech रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I'm very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।